नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। स्वास्थ्य सेवा विधेयक 2075 पर प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में सैद्धांतिक परामर्श शुरू। प्रदेश सभा में सांसद के मोबाइल बाजल पर सभा मुख्य रूलिंग। मोहतरी में निर्माणाधीन सड़क सबसे उड़ल गर्दा से आंख के रोगी बढ़ल। सड़क निर्माण में तीव्रता देव स्थानीय वासी के मांग। जनकपुर जयनगर रेल चल विलम्ब भेला से सर्वसाधारण परेशान। 2 से 4 महीना और लगभग सरकार से स्पष्ट। रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना करबाक सरकार के तैयारी। नागरिक के रोजगार संबंधी सब भेटत। एक्सपोर्ट प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता काठमांडू में शुरू। पहल खेल में आर्मी से प्रदेश 2 पराजित। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश सभा शुक्र दिन बैसार में प्रदेशक स्वास्थ्य सेवा संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर सैद्धांतिक परामर्श भेल अछि। बैसार के शुरू में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ई विधेयक पर विचार कयल जा कह प्रस्ताव पेश केने छलथि। प्रदेश सभा से ई प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भेला के बाद भेल परामर्श में राजपाक सांसद उपेन्द्र महतो, नेकपाक सुंदर बहादुर विश्वकर्मा आ मंजू यादव, कांग्रेसक शिवचंद्र चौधरी आ समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद रामआशीष यादव सहित सब धारणा रखने छले। आप 15 बेड तक का 50 बेड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज का कैबिनेट में ले जाइए, ठीक है, लेकिन हर एक को आप 15 बेड हो, 25 बेड हो, सभी को इसमें लिखे हैं। स्वास्थ्य कोई भी संस्था दर्ता करने के मंत्री परिषद से स्वीकृति, ये शायद ठीक नहीं है, या तो मंत्रालय ही पंगु बनाने का ये सिस्टम हो सकता है, इसलिए इसमें संशोधन किया जाए। आवश्यकता को हिसाब ले धेरै ध्यान दिनुपर्ने, धेरै गहन छलफल गर्नुपर्ने विधेयक पनि हो। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देशमा स्वास्थ्यको स्थिति, स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत व्यथितिमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, यसलाई थितिमा ल्याउने बहुत ठुलो चुनौती पनि छ। अहिलेसम्मको परम्परागत विधेयक भन्दा यो विधेयक फरक हुनुपर्छ। गरिब, दलित, निमुखा, पहुँच विहीनहरूलाई कसरी समेट्न सक्छ, यसको सिद्धान्त त पाटो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनसमुदायलाई, गरिब, दलित लाई कसरी यसले समेट्छ, त्यो कुरोमा बेसी भन्दा बेसी हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो भने हामी यो प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन सूचाङ्क छ त्यसलाई हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ। सेवा सञ्चालनको अनुमति स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्ने त्यो सम्बन्धमा छ। पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था छ, दर्ता प्रमाण सम्बन्धी छ, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ, प्रदेश स्वास्थ्य समिति को व्यवस्था छ, प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था छ, खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था छ, पोषण सम्बन्धी छ, आदि आदि इत्यादि। आयुर्वेदको पनि चर्चा गरेका छ। आयुर्वेद सब स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र रहला से वेग तथा प्राविधिक दक्षता बढ़ाकर विधेयक दफावार परामर्श सब मात्रै पारित कयल जबाक चाही में जोड़ देने छलनि। विधेयक में जनचेतना के लेल राष्ट्रीय दैनिक में सूचना प्रकाशन आ संप्रेषण करबाक लिखल गेल प्रति टिप्पणी करैत प्रदेश सभा सदस्य महतो आ यादव प्रदेश सरकार से प्रदेश स्तर के पत्र पत्रिका के प्रोत्साहन कयल जबाक चाही आ प्रदेश स्तर के अखबार में सूचना प्रकाशन कयल जबाक चाही बात उल्लेख होबे के चाही। स्थानीय सरकार अहाँ के लेलकै और ओहि में देखबै तो उ सब जिक्र केने छै जे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 बेड के अस्पताल अनिवार्य, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 बेड के अस्पताल, और प्रत्येक महानगर पालिका, गांव पालिका, उप महानगर पालिका, इस सब में अनिवार्य जो है से यहाँ के 15 बेड के दिल जाए। जस्तो ट्रेडिसन हाम्रो देश में कस्तो खालको परम्परा छ, यो परम्पराको आधारमा चाहिँ विधेयकमा कानुनहरू समेटिएको छ कि छैन, परम्पराहरू समेटिएको छ कि छैन, ती बुदाहरू कन्टेन्टहरू ल्याएको छ कि छैन, यी कुराहरू। निर्धारित समय से करीब 2 घंटा विलम्ब शुरू भेल बैसार में सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा में कम्ती में मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कैलो पर साइलेंट मोड में राख सांसद सबके रूलिंग केने छलथि। एहि संबंध में हुनक ई तेसर रूलिंग अछि। प्रदेश सभा के दोसर बैसार रवि दिन दोपहर 2 बजे बजाओल गेल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चोरी के आरोप में जेल भीतर रहल अभियुक्त डाकू भक निकलबाक अवस्था आब लागल टिप्पणी केलनि अछि।
प्रहरी प्रधान कार्यालय के ने प्रदेश नंबर 1 आ प्रदेश नंबर 2 के अनुसंधानकर्ता प्रहरी आ अभियोजनकर्ता सरकारी वकील सभक प्रादेशिक सम्मेलन के जनकपुर धाम में संबोधन करैत महानिरीक्षक खनाल सूक्ष्म अनुसंधान बेगर क्याल जेबाक पूर्वपक्ष आ जेलक सेहो अवस्था जर्जर रहलासँ चोरी के आरोप में जेल गेल सब गोटे डाकू बन के निकल रहल धारणा रखने छ। तो यो कुरा हामीले सुधार्नु छ र हाम्रो सोच चाहिँ यहाँ के हो भने कोही त्यसरी गरेको अवस्थाहरू छ भने कहीँ परिबन्धमा परेका कुराहरू कहीँ केमा परेको हामीसँग छ त प्रेरोगेटिभ छ अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अनि यी दुवै पक्ष बसिसकेपछि अर्को मेडिकल लिगल एक्सपर्टले पनि त्यहाँ विज्ञको राय सहित आउँछ विज्ञका इभिडेन्सहरूको चाहिँ त्यसको रिलेभेन्सी हुन्छ सबै राखेर एउटा चाहिँ एउटा साझा एउटा अवधारणा साझा बुझाइ बनाएर अघि बढौँ म यो शुभकामना। अनुसंधान प्रमाण आ तथ्य में आधारित हेबाक चाही आ वैज्ञानिक सेहो हेबाक चाही जरूरी रहल कहैत आईजीपी खनाल अनुसंधान आ अभियोजनकर्ता सभक बीच कोनो गैप नहीं राखल जेबाक में जोर देलनि छ। अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता सँगसँगै यो अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्दा निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने एक्सपर्टको रूपमा विज्ञको रूपमा रहनुभएका मेडिकल लिगल एक्सपर्ट्सहरू बसेर यस किसिमको सम्मेलनमा सहभागी भएर एउटा साझा अवधारणाको रूपमा विकास गर्ने यो पहलको रूपमा मैले लिएको छु। सम्मेलन में अपराध अनुसंधान महाशाखा डीआईजी सूर्य प्रसाद उपाध्याय सरकारवादी मुद्दा के अनुसंधान में प्रहरी सरकारी वकील आ मेडिकोनोकिकल विज्ञ लोकैन बीच के समन्वय तथा कार्यान्वयन के स्तर के विकास करबाक लेल सम्मेलन आयोजना कैल के धारणा रखने छलैन। सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता अभियोजनकर्ता मेडिको लिगल चिकित्सकहरू समेतका बीचमा समन्वयको विकास गर्नु, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन साझा धारणाको विकास गर्नु, यी मूलभूत उद्देश्यका साथ हामीले यो प्रादेशिक सम्मेलनमा विशेषतः 4वटा विषयहरूलाई छलफलको विषय बनाएका। कार्यक्रम में सह न्यायाधिवक्ता संजीव राज रेग्मी, प्रदेश नंबर 1 आ 2 के प्रदेश प्रहरी प्रमुख, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लोकैन, डीआईजी लोकैन, सरकारी वकील लोकैन सहित के सहभागिता छलैन। महतरे में निर्माणाधीन सड़क सब उड़ल गर्दा से सदरमुकाम जलेश्वर सहितक स्थान में आँख के रोगी सबक संख्या बढ़त जा रहा है। गर्दा से स्थानीय वासी में आँख पकबाक लगायत के एलर्जी के समस्या सब देखल जा रहा है। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। महोत्तरी में प्राय सब मुख्य तथा सहायक सड़क सब निर्माण के चरण में रहल अछि। सड़क निर्माणाधीन भेला बाद यात्री के समस्या भेनाइ स्वाभाविक अछि, लेकिन ठेकेदार सड़क निर्माण में लापरवाही आ ढीला सुस्ती केला से सड़क में उड़ल धूल के कारण यात्री आ सड़क आसपास रहवला स्थानीय सब बीमार पड़े लागल अछि। एक तरफ सड़क निर्माण में ढिलाई भ रहल अछि तऽ दोसर तरफ ठेकेदार समझौता बमोजिम पानि नहीं छिटला से स्थानीय वासी में आँखि संबंधी रोग सेहो देखा लागल अछि। देखबे करै छै आगे जेना बम फूटी मतलब अथी कहू ना कथो डिस्ट्रॉय या ऊपर से क्यों आदमी छिटी लगे यहाँ के मानो कोनो सामान लगे एक बोरा माटी गिरबी तेहन तो एक बार होइए गर्दा उड़ी यहाँ के स्वास्थ्य पर तो असर देखबे यहाँ के जगह घर के साइड में रोड के साइड में घर है उनका सबके ज़्यादा असर तो करबे करते, वैसे वैसे यहाँ के बच्चा सबके इफेक्ट करते। छोट बच्चा है ओकरा सबके सांस में दिक्कत भ रहा है, जो रोड साइड में खेलित रहे वो बच्चा सबके लगता और दिक्कत भ रहा है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी महोत्तरी आ सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहान के सहयोग में संचालन में रहल आँखा उपचार केंद्र जलेश्वर में धूल से हो वाला आँख संबंधी रोगी सबक संख्या बढ़ लागल स्वास्थ्य कर्मी बतबैत अछि। हमको उपाय यही हो कि अहिले धुँधुलाबाट सकभर बच्नको लागि अब चस्मा लगाउने, पुरै आँखा छोप्ने किसिमको चस्मा लगाउने, समय समयमा दिनमा 5-7 पटक सफा पानीले चिसो पानीले आँखा धुने र सकभर कमभन्दा कम धुलोमा जाने घामबाट बच्ने उपाय सुरक्षाको यही हो। धूल तथा प्रदूषण से आँख में एलर्जी भेनाई आ आँख पाका लगायत विभिन्न समस्या सब देख लागल दृष्टि विशेषज्ञ वीरेंद्र कुमार यादव बतबैत अछि। अहिले यो बच्चा अब 4-5 वर्षको स्कुल जाने बच्चादेखि लिएर
विशेष 17-18 वर्षसम्मको बच्चा छ, टिनेजरसम्मको त्यहाँसम्मको बच्चा अलिक बढी पीडित देखिएको छ यो रोगबाट अहिले। आँख उपचार केंद्र में उपचार के लेल आबय वाला बिरामी मध्य लगभग 25% बिरामी के आँख में समस्या आब के प्रमुख कारण धूल आ प्रदूषण भेल दृष्टि चिकित्सक के कहब अछि। सड़क में उड़ल धूल से वृद्ध आ विद्यालय जाय वाला बाल बालिका सब बेसी प्रभावित भ रहल अछि। इम्हर जिला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न सरोकार वाला निकाय सड़क में धूल कम कर पानि छीट लगायत निर्देशन देला के बादो ठेकेदार व्यवस्था कर रहल अछि। सड़क सबके संपूर्ण ठेका लागि चुकल आ निर्माण प्रक्रिया में रहल के बावजूदो विभिन्न कारण से निर्माण में ढीला सुस्ती भेला से हुलाकी सड़क SNRTP आ परिक्रमा के कुल 159 किलोमीटर में संतोषजनक उपलब्धि होबऽ नहीं सकल अछि। दीपक कुमार पांडे, महोत्तरी। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवा सन् 2018 भीतर शुरू भएबाक सरकार दावी करैत आबि रहल छल, मुदा सन् 2018 समाप्त भेला 5 महीना से बेसी बीतऽ लगलो पर रेल चलबाक कोनो सुरसार नहीं देखल जा रहल अछि। डिसेम्बर धरि में रेल चलबाक कहने सरकारक प्रतिबद्धता पूरा नहीं भेल अछि। हुनका प्रतिबद्धता पूरा नहीं केने सरकार रेल चलत कहैत आब फेर से नया समय सीमा तोकि रहल अछि। रिपोर्ट। नेपालक एकमात्र जनकपुर जयनगर रेल सेवा बंद भेला 4.5 बरस भ चुकल छै। जयनगर बर्दिवास रेलवे के बड़ी लाइन अर्थात ब्रॉडगेज बनेबाक लक्ष्य सहित निर्माण कार्य सेहो जारी छै। निर्माण कार्य पूरा भ सन 2018 के डिसेम्बर धरि में रेल चलबाक सेहो दावी कयल गेल छल, मुदा धनुषा के रीढ़क हड्डी मानल जाय वाला रेल समय में नहीं चलला से सर्वसाधारण समस्या भोग बाध्य छै। रेल संचालन में भ रहल विलम्ब से सर्वसाधारणक उपराग बढ़ लागल छै। अपन सबके नेपाल के ई जे जनकपुर जे जयनगर रेल छै उ वास्तव में नहीं संचालन से आदमी सबके बहुत कठिनाई भ रहल छै। व्यापारों में अहाँ के कहल जाय तो एकदम यहाँ एकदम समस्या छै कि ऐसे जनता एकदम मरि रहल छै। सब एकरा खत्म कर देने छै कि सब अपन खाही में लागल छै कि ऐसे जनता के कोनो अथी नहीं भ रहल छै कि ताहि दुआरे ई रेल जते जल्दी होते जल्दी ओकर संचालन होय चाही। में जे अइया के जनता जे जनकपुरवासी अथवा धनुषावासी या नेपालवासी वास्तव में कहै छलै जे कार्तिक से विवाह पंचमी से चलते, हाँ तो विवाह पंचमियों में नहीं चल रहे, एहि बीच में कहे छले जे फिर ये गते से चलते, वहू में नहीं चल रहे। वास्तव में जनता के तकलीफ भ रहा है, बड़ व्यापार के लागी तकलीफ भ रहा है, बहुत समस्या ये भ रहा है। ओना त सरकार सन 2018 डिसेम्बर धरि में रेल चलवा कहि क प्रतिबद्धता जनौने छल। 2075 साल आसीन 30 गते रेल निर्माण कार्य के अवलोकन करबा क्रम में भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री रघुवीर महासेठ की कहने छले त जहाँसम्म सञ्चालनको कुरा छ स्वाभाविक छ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अहिले रात दिन एक कामको लागि कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर निर्देशन दिइरहेको छ र अहिले हामीले यो रेलवे सम्बन्धी पुरानो कानुनलाई संशोधन पनि गरिरहेका छौँ र यो कानुन बन्ने बित्तिकै सम्भवतः आशा गरौँ डिसेम्बर महिनाभित्र हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। जी मंत्री जी कहने छलथि जे डिसेम्बर धरि में रेल चलत, मुदा डिसेम्बर बीतला 5 महीना सेहो हो लागल छै, मुदा रेलक कोनो अता पता नहीं। पहिने डिसेम्बर में रेल चलवा कहने सरकार अपन प्रतिबद्धता पूरा नहीं करैत आब फेर से नया समय तय केने छै। मंत्री महासेठ आब कहि रहल छथि 60 दिन भीतर नया रेल चलि आओत। भारतीय सरकारका प्रतिनिधिले 90 दिन भित्र उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको त हामीले 60 दिन भित्र कुरा गरेका छौँ र हामीले 2टा रेल किन्न गइरहेका छौँ। 2टा रेलमा 4 इन्जिन भएको आधुनिक रेल नेपालको झण्डा भएको। रेल विभागक निर्देशक बलराम मिश्र सेहो 3-4 महीना भीतर रेल चलबाक दावी कऽ रहल अछि। ओ रेल चलाब हेतु आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सहित काज एखनो पूरा नहीं भेल सेहो बताबि रहल अछि। ओ बीतल समय में भाड़ा में लऽ कऽ रेल चलेबाक सोच रहलो पर बाद में नेपाल सरकार अपने रेल किनबाक निर्णय केला सँ किछु विलम्ब भेल स्वीकार कऽ रहल छथि। हमरा सबके रेलो कंप्लीट नहीं भेल रहे, ओकर सबके पूरा तैयारी छी, अखनो कहबै त अखनो हैंडओवर नहीं भेल।
दोसर हम के तैयारी में कहबी तो उस टाइम में लिए भाड़ा में चाहे वहाँ ट्रेन इंडिया के ट्रेन चलते लीज में लिए भाड़ा में लिए। अब नेपाल सरकार निर्णय के लिए किनबे कर तो 2टा ट्रेन खरीद के सब प्रोसेस कंप्लीट भऽ ट्रेन अब 2 से 3 महीना में आवा के बात भ रहा तो सब प्रक्रिया पूरा भऽ भारतीय सरकार संगे भारतीय सरकारी कंपनी संगे खरीद के सब प्रक्रिया पूरा भऽ गेल 2 से 3 महीना में ट्रेन के पहली ट्रेन आबि जाए और 1 महीना भीतर में दोसर ट्रेन आबि जाए तो अब उम्मीद करू जे 3 से 4 महीना में जहने ट्रेन आबि जेतै तहन ट्रेन संचालन है। भारत सरकार निर्माण क देने रेल ट्रैक सहितक संरचना हस्तांतरण होब बाकी रहल आ अपने रेल खरीद करबाक निर्णय कयल गेलासँ किछु विलम्ब भेल निर्देशक मिश्रक कथन अछि। नेपाल सरकार भारतक कोकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडसँ नेपाली रुपैया करीब 85 करोड़ में 2टा रेल खरीदबाक समझौता सेहो क चुकल अछि। नेपाल सरकार डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेल खरीद करऽ लागल छै। नेपाल खरीद करऽ लागल रेल 5 डिब्बा के रहत जाहिमे 2टा में इंजिन आ बाकी 3टा वातानुकूलित यात्रुवाहक डिब्बा रहत। नेपाल भारत से खरीद करऽ लागल दुनू रेल 1600 हॉर्स पावर के रहत। ई रेल भारतक चेन्नई में रहल इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री उत्पादन करऽ लागल अछि। ई रेल शुरुआत में जयनगर जनकपुर कुर्था धरि चलत। जयनगर से कुर्था धरिक 35 किलोमीटर के दूरी आधा घंटा में पूरा हैत। धनुषा के लाइफ लाइन मानल गेल जयनगर जनकपुर रेल सेवा संचालनक प्रतीक्षा के घड़ी समाप्त होबऽ जा रहलासँ धनुषावासी उत्साहित बनल छै। आशा कयल जाय सरकारक ई दोसर प्रतिबद्धता पूरा भऽ आबक 2 से 4 महीना में रेल चलऽ लागे। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। जनकपुर जयनगर रेल सेवा बंद भेला 4.5 वर्ष भेलो पर संचालन होबऽ नहीं सकल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबके पूछने चलौं रेल चलऽ में विलम्ब होबऽ के कोन रूप में लेने छी आंख बात जेनाक तेहना। ई तो बहुत जल्दी शुरू होबऽ के चाही कैला तो जब सब काम भ गेलै तैयार भ गेलै तो एकर मतलब चलऽ के चाहिए जे रेल चलऽ के चाही चालू होबऽ के चाही। आम आदमी सबके तो वह बात है कि जते जल्दी भ सके तते जल्दी चलऽ के चाही चालू होबऽ के चाही। जे अइया राते मानो कि करोड़ों के रुपया लगानी भ चुकल है आई के जे सदुपयोग नहीं भऽ दुरुपयोग जे होइ छै तऽ नहीं बात भेलै आ जे सदुपयोग जे भऽ तऽ दुरुपयोग है नहीं मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से चाहे मानव बिजनेस दृष्टिकोण से जो रुपया आमदनी होती है कल हमरे यहाँ के ठाव डेवलप होती है चाहे नेपाल डेवलप होते। हम सब सुनी छलिए जे विवाह पंचमी से अथी शुरू भ जाते आज तक नहीं शुरू भेलै। अइया के सरकार के एगो बड़का कमी है कि कोनो भी काम जे अथी क दे है उद्घाटन क दे लेकिन वो सफल रूप से पूरा नहीं है। मतलब एगो इंडिया से कनेक्शन है जयनगर से लग के अहाँ के नेपाल तक तो एगो कनेक्शन है तो अहाँ के सवारी में तो दिक्कत हेबे करते तो जनता की करो जनता के तो कोनो उपाय न है जनता सब कुछ नहीं कर सके कि तो द्वारे तो अब सरकारी कारोबार है तो सरकारी कारोबार में टाइम लगी से अपेक्षा में जनता सब बुझलिए आय होते काल होते एना करते करते इतने दिन से टाइम पास भ रहा है। तो जल्दी से आदमी को समस्या हो जाए जल्दी से चलाओ जल्दी से चलाओ रेल के बुझलिए ना आदमी हुई अब हुई अब ठाड़ो जते जल्दी चलते तते बढ़िया होता है। ये हम सब चाहे छी कि जल्दी रेल चले। सब जात्रे पत्रे छोड़ देने छै बगल में की भेले घरों सब टूटले कि जल्दिए चल दे अखन तक कोनो बात विचार नहीं बढ़ रहा है। अब जथा भावी होने है अगहन में कहने रहे विवाह पंचमी के टाइम में चलते वो नहीं चल सकले है ना अभी कहिया चलते नहीं चलते कोनो ठेकाने नहीं है चीज। ट्रेन बनते कहले छली बहुते जगह छली से अब शुरुआत चलते लेकिन अखन तक चलले नहीं एकरा चलना अखन तक अगर चल गल कहे छल विवाह पंचमी से शुरू भऽ अगर शुरू रही भ गेल अखन तक कते का फायदा होती कते मतलब आदमी सब अथी करती जेती अपन अपन जगह पर तो सब अखन नहीं हो रहा है आ ओकरा जल्दी से जल्दी होके चाही। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि वर्तमान सरकार 2/3 के दम्भ में अधिनायकवाद दिस उन्मुख भ रहल कहैत कांग्रेस एक डिक्का भऽ ओकरा प्रतिवाद कर प्रभाक धारणा रखले छै। संगठन सुदृढ़ीकरण करबाक उद्देश्य से पार्टी द्वारा शुरू कयल गेल राष्ट्रीय जागरण अभियान अंतर्गत शुक्र दिन सप्तरी के रूपनी गांवपालिका के कटैया में आयोजित सभा के संबोधन करते हो एहन धारणा रखले छै। निधि पार्टी भीतर के अंतर्द्वंद के कारण गत निर्वाचन में पराजित भेल स्मरण करैत इतिहास बनावला
जका पार्टी मजबूत बनाव आ वर्तमान सरकार के अधिनायक बाद आ दम्भ के परास्त कर कांग्रेस एकजुट हो परबाक आवश्यक रहल धारणा रखले 753 पालिका सम्म यी कार्यक्रम क्रमशः तीनों चरण में लगे। ई राष्ट्रीय जागरण अभियान छे। ई जागरण केला हो छे अपना सबके गांव में गांव घर में महिला से बहुते पाबनि करे छी। रात भर कोन पाबनि कहे छी रात भर जागा पड़ सके रात भर जागरण छलिए नहीं कहे छी पाबनि में। उपसभापति निधि महिला सब प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करैत कांग्रेस महिला के सदिखन प्राथमिकता में रखने बतौलन। ओ अपना के मधेशवादी कहवाला उपेंद्र यादव आ महंत ठाकुर अपन अपन पार्टी के नाम से मधेश शब्द हटाकर मधेश के जनता प्रति बेईमानी के ने बतौलन। वो मधेश आंदोलन के मुख्य मांग संविधान संबोधन नहीं भक उपेंद्र यादव सत्ता के लेल सरकार में सहभागी भक मधेसी जनता के भावना संग खेलवाड़ के आरोप समेत लगौले ओ राष्ट्रीय जागरण अभियान पहिल चरण में वैशाख 25 के बाद जेठ 25 धरि, दोसर चरण में भादो 24 से आश्विन 24 धरि आ तेसर चरण में पुष 7 से माघ 16 धरि संचालन होबाक जानकारी दिलन। सभा में क्षेत्रीय सभापति राम प्रसाद मंडल, केंद्रीय सदस्य द्वय महेंद्र यादव, डॉक्टर ढीला संग्रौला, प्रदेश सभा सदस्य मोहम्मद समीम, जिला सभापति दिनेश कुमार यादव सहित के सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना करबाक सरकार के तैयारी, नागरिक के रोजगार संबंधी सब सेवा भेटत। एकीकृत मापदंड नहीं बन धरि गैर सरकारी संस्था के रूप में नया अनाथालय वा बाल गृह दर्ता नहीं कर संसदीय समिति से सरकार के निर्देशन। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में भारतीय नकली नोट सहित 3 पाकिस्तानी पकड़ायल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। बाकी समाचार। सरकार रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट हरेक नागरिक के रोजगार संबंधी सब जानकारी सहज तरीका से उपलब्ध हेबाक उद्देश्यक संग सरकार रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना करबाक तैयारी केने जानकारी करौने छथि। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय अंतर्क्रिया कार्यक्रम के शुक्र दिन काठमांडू में उद्घाटन करित एहि सूचना प्रणाली में शिक्षा सेवा लगायत के औद्योगिक उत्पादन, अस्पताल लगायत के क्षेत्र में रोजगारी के अवसर कतेको अछि तथ्याङ्क सेहो समावेश कयल जेबाक योजना सेहो उधारणा रखने छलनि। मंत्री बिष्ट बेरोजगार के निर्वाह भत्ता देबाक नीतिगत निर्णय केला के बाद सरकार एहि के कार्यान्वयन में ल जाय सूचना प्रणाली के सेहो विकास कर लागल धारणा रखले छ। उपरान्त केही समयभित्र हाम्रो देशभित्र काम कहाँ छ, कुन क्षेत्रमा काम छ, औद्योगिक उत्पादनमा कति काम छ, सेवा क्षेत्रमा कति काम छ, शिक्षण क्षेत्रमा कति काम छ, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कति काम छ, शारीरिक श्रम गर्ने क्षेत्रमा कति काम छ, वा अस्पतालमा कति काम छ, प्राध्यापनमा कति काम छ। मंत्री बिष्ट रोजगारी के अवसर नहीं पौने सबके जीवन निर्वाह के लिए बेरोजगार भत्ता देबाक निर्णय कयल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ गरीब जनता के लक्षित कऽ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़ाबऽ प्रदेश स्थानीय तह के सेहो आग्रह कयलनि। सांसद लोकनि शिक्षा में बजट बढ़ावा सरकार संग मांग केलक अछि। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति एक शुक्र दिन बैसल बैसार में समिति सदस्य सब संविधान प्रत्याभूत के शिक्षा के अधिकार सब गोटे के पहुंचाबऽ लेल बजट बढ़ाओल जेबाक चाही मांग केलक अछि। समिति सदस्य देव प्रसाद तिमिल सिन्हा मंत्री सभक लेल सेवा सुविधा में आधारभूत शिक्षा के प्रत्याभूति करबाक लेल शिक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ावा मंत्री के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। ओ मंत्री के आवास, सवारी सुविधा लगायत के आधुनिक शिक्षा के प्राथमिकता में राखा आग्रह कयलनि। बेलुका आएर चाहिँ भैँसी बाँधिदिन्छ मान्छेले, त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ बजेट दिनु पर्यो, बजेटै छैन भन्नुहोस्। बजेट नभइकन खोक्रो चाहिँ प्रचारमा चाहिँ कति गर्ने त? बजेट कति चाहिन्छ शिक्षालाई? शिक्षा जस्तोलाई नि बजेट हाल्न नसके केमा बजेट हाल्ने? खालि गाडी किन्नेमा बजेट हाले त भएन। पहिला शिक्षामा हाल्नु पर्यो। शिक्षाको चेतना भइसकेपछि अनिखेरि चाहिँ गाडी किन्नेदेखि लिएर हेलिकप्टर किन्ने कुरा जाँदा अझ राम्रो होला। शिक्षामा चाहिँ बजेट हाल्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो, अनुरोध हो। मैले पटक मन्त्रीजीलाई तेना सदस्य भीम रावल शिक्षा के गुणात्मक बनाबऽ लेल कानून, नीति, नियम आ पदाधिकारी नियुक्ति करबाक शैली सेहो परिवर्तन कयल जेबाक चाहे आवश्यकता रहल बतौलनि। शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली आ पद्धति में सुधार नहीं अनला पर गुणस्तरीय शिक्षा कागज में मात्र सीमित हेबाक हुनक तर्क छलनि। हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले यतातर्फ गम्भीर रूपमा लाग्ने बेला हो। तर राज्यले बनाउँदाखेरि समानता सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी 11 महीना धरि तलब नहीं पौने कहित
दिस मंत्री के ध्यान आकर्षण कराउने छन्। तेना समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक नैकक बनेबाक शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य नेहबाक कहित आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर माग केलन। वो मौलिक हक संबंधी कानून बनलो पर नियमावली नहीं बनल कारण मौलिक हक प्राप्त हो बनी सकल टिप्पणी केलने छ। वो विश्वविद्यालय के राजनीति से मुक्त राख से माग केलने छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल राष्ट्रिय शिक्षा नीति के अंतिम निष्कर्ष लगेबाक तैयारी भ रहल बतौलने छ। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति शुक्र दिन बैसार में हो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन आधार में राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनेबाक काज भेल धारणा रखलेने छ। आयोग के प्रतिवेदन आधार में बनावल गेल राष्ट्रिय शिक्षा नीति मंत्री परिषद में पेश भ चुकल कहितो परामर्श से हो जल्दी निष्कर्ष में पहुंचेबाक दावी केलने छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भेला बाद वही आधार में विद्यालय आ प्राविधिक शिक्षा संघ संबंधित आ उच्च शिक्षा संघ संबंधित दुटा विधेयक अनबाक तैयारी में मंत्रालय लागल ओ स्पष्ट केलने छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो र त्यसको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्री परिषदमा केही छलफलहरू भएका छन्। हामी चाँडै त्यसलाई टुङ्ग्याउने दिशामा छौँ। त्यसको आधारमा अब हामीले झनै संविधानको भावनालाई पक्रिएर अब 25 वर्षपछि हामी विक्रम सम्वतको हिसाब गर्दाखेरि हामी अर्को शताब्दीमा प्रवेश गर्ने भएकाले 25 वर्षे नीति बनाएका छौँ। वास्तवमा हामीले हाम्रो के हुन सक्दछ भन्ने कोणबाट तयारी गर्ने पक्षहरू छन्। अब त्यो नीति पास भइसकेपछि दुईटा विधेयकहरू हामी तयारीको क्रममा छौँ। एउटा चाहिँ हामी विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक हो। दोस्रो चाहिँ हामी उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक हो। अब हामीले यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको देशलाई चाहिने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ मूल पक्ष भयो। त्यसैले त्यसलाई आवश्यक हुने ऐनहरू निर्माण गर्नु यतिखेरको वो संघीय संरचना अनुसार शिक्षा के संपूर्ण कार्यतालिका सब में पुनर्संरचना कयल गेल। बाहर चर्चा केने जगह दरबंदी बहुत नहीं भेल तथा सामुदायिक विद्यालय का गुणस्तर खराब करबाक लेल प्रयास कयल गेल स्पष्ट कयलनि। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर लेल अपने मंत्री परिषद बैसार में प्रस्ताव करने कहितो बैसार के निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ़बाक बतौलनि। संविधान के धारा 51 अंतर्गत व्यवस्था कयल गेल शिक्षा संबंधी नीति आ एहि के कार्यान्वयन संबंधी में भेल कार्य कार्यवाही के विषय में जानकारी लेब समिति शुक्र दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल के समिति में बजौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि संविधान के परिधि भीतर रहिकर कानून निर्माण कर सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद जनार्दन शर्मा संविधान के भावना अनुसार कानून निर्माण कर सरकार के सचेत करौलनि अछि। शुक्र दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो सरकारी सेवा में प्रवेश करबाक कानूनी व्यवस्था से हो संविधानक भावना विपरीत नहीं बनाल जेबाक चाही स्पष्ट केलनि अछि। संविधानको स्पिरिटलाई त्यसलाई तलमाथि नपर्ने गरी यहाँ व्यवस्थापन गरौँ। त्यो स्पिरिटभन्दा बाहिरबाट अर्को कुरा गर्नुको अर्थ छैन। संविधानमै हामीले स्वीकार गरेका कुराहरू छन् कि त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने कि त्यो आफ्नो कुरा होला, तर हामीले राम्रो भनेर गरेका हौँ। समिति के दोसर सदस्य तेजुलाल चौधरी आरक्षण के नाम में खस आर्य के बल पहुंचाबित लोक सेवा आयोग के परीक्षा लेबाक कानूनी व्यवस्था नहीं कयल जेबाक चाही से हो स्पष्ट केलनि अछि। समिति सदस्य सब महिला भीतर से हो समितिक सदस्य सब महिला भीतर से हो समावेशी समानुपातिक तरीका से सरकारी सेवा में प्रवेशक प्रावधान सहित कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलनि अछि। समितिक सदस्य अमरलाल मोदी महिला भीतर से हो संविधान में लिखल गेल समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के आधार में सरकारी सेवा में प्रवेश करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलनि। समितिक सदस्य सब खस आर्य में से हो गरीब समुदाय रहल कहित एहिमे समेत आरक्षण की व्यवस्था कर सरकारी सेवा में प्रवेश करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौने छलनि। संसदीय समिति एकीकृत मापदंड नहीं बनधेर गैर सरकारी संस्था के रूप में नया अनाथालय आ बाल गृह दर्ता कार्य नहीं कराब महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। शुक्रदिन सिंहदरबार में बैसल महिला तथा सामाजिक समिति के बैसार अधिकांश आवासीय गैर सरकारी बाल गृह मापदंड बमोजिम संचालन में नहीं रहल आ संघीय संरचना के लेल एकीकृत मापदंड नहीं बनधेर गैर सरकारी संस्था के रूप में नया अनाथालय वा बाल गृह खोल नहीं देब
संबंधित मंत्रालय आ मातहत के निकाय के निर्देशन दिलक अछि। समिति समाज कल्याण परिषद के संचालन में रहल गैर सरकारी बाल गृह, अनाथालय सभक नामावली आ मापदंड पूरा केने कि नहीं केने विषय के यथार्थ विवरण 30 दिन भीतर उपलब्ध कराबो निर्देशन दिलक अछि। गमन गरेर ल्याएका हौं कि तथ्याङ्क हाम्रो निमन्त्रणा समितिको आवश्यक भएकोले संघीय संरचनाको लागि एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैर सरकारी संस्थाको रूपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन वा दर्ता गराउने कार्य नगराउन तथा न्यून गुणस्तरमा सञ्चालित एवं विवादग्रस्त गैर सरकारी बाल गृह संचालन के नाम में आयल अनुदान वा सहयोग बाल बालिका के हित में प्रयोग नहीं भक संचालक सब प्रयोग करैत आयल कहैत समिति सब बाल गृह संचालक सबक आर्थिक परीक्षण कऽ सत्य तथ्य बाहर आन अनियमितता करबला के तत्काल कार्रवाई के दायरा में आन सेहो समिति मंत्रालय आ समाज कल्याण परिषद के निर्देशन दिलक अछि। एखन संचालन में रहल बाल गृह, अनाथालय सबक अवस्था एवं प्रभावकारी अनुगमन आ मूल्यांकन के विषय में समिति शुक्र दिन महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थममाया थापा, मंत्रालय के सचिव एवं समाज कल्याण परिषदक अधिकारी संग परामर्श केलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार संसद में पेश केने मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक परिमार्जन सहित पारित हेबाक दावी केलनि अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ अपन पार्टी प्रेस स्वतंत्रता के छीनवला कोनो कानून के पक्ष में नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एकटा कार्यक्रम में ओ मीडिया संबंधी निवेदन पड़ला पर एहि के निरूपण कर अदालत जेबाक व्यवस्था करबाक सेहो बतौलनि अछि। प्रेसको बारेमा हेर्नु भने हाम्रो पार्टी प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै कानुनको पक्षमा रहँदैन। अहिले जो मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको छ, म पार्टीको तर्फबाट दावेका साथ भन्छु यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन, यसमा परिमार्जन हुन्छ र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रावधान त्यहाँ राखिने छैन। दुईटा प्रावधानको बारेमा सिधै एउटा सरकारी प्रवक्ता श्रेष्ठ नागरिकता संबंधी विधेयक राष्ट्रीय सहमति के आधार में मात्र पारित हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। राष्ट्रीयता के मूल आधार बनाकर ई विधेयक आगा बढ़ेबाक पार्टी के धारणा रहल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ के कहब छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में भारतीय नकली नोट सहित 3 पाकिस्तानी पकड़ायल। एक्सपोर्ट प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता काठमांडू में शुरू। पहिल खेल में आर्मी से प्रदेश। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बने बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार छीनैत कानून बनाबऽ लागल आरोप लगौलनि अछि। प्रवक्ता शर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिष्ठा अंत करैत सरकार एहि संबंधी विधेयक संसद में पेश केने कहैत विरोध जनौलनि अछि। शांति आ विकास के लिए नागरिक समाज शुक्र दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में विधेयक के संबंध में आयल प्रश्न के जवाब देवा क्रम में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल बजने बात पर विरोध जनाउने छ। यसको स्वार्थतालाई यसको गरिमालाई नै अन्त गर्दैछ सर। रिटायर्ड न्यायाधीशहरूले भनेको बेलामा बनाउने हो कानुन भनेर प्रश्न सोध्दैछन् मन्त्रीजी। कुन हैसियतका साथ सोध्दै हुनुहुन्छ? कुन गरिमा हो मन्त्रीजीको अभिव्यक्तिको छैन। यस पछाडि म लामा हैन, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा छ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जाँदा अरु गण्डकी जलविद्युत आयोजना के निर्माण का स्वदेशीय अपने से करबाक निर्णय उल्टोलो पर सेहो विरोध जनौलनि छ। राष्ट्रियता के संरक्षण लोकतंत्र के प्रवर्धन कर सेहो सरकार सक्षम नहीं रहल हुनक दावी छलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा सरकार मानवाधिकार के प्रत्याभूति कराबऽ गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलनि छ। अध्यक्ष शर्मा सरकार वाला निकाय संग परामर्श नहीं कऽ किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधी विधेयक संसद में पेश केने कहैत सरकार के प्रश्न सेहो कयलनि छ। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ मानवाधिकार संबंधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम सब में प्रतिबद्धता जनौने सरकार एकरा लेल आवश्यक कानून बनाबऽ नहीं चाहने दावी समेत कयलनि छ। संवेदनशील विषयको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। संशोधनको ग्राफको कुरा हो। संशोधन आउनु किन यति बेला किन त्यसमा सरकारवाला पक्षहरू पनि साथो भएन। त्यसमा मलाई लाग्छ कि हामी एक्टर चाहिँ बडा सकुशल एक्टर छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा एक्टिङ गर्छन्, घरमा आएपछि अर्को एक्टिङ गर्छन्। राजमै पनि गर्नु होला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर। अध्यक्ष शर्मा सरकार के संरक्षण में मानवाधिकार छीनबाक घटना सब बढ़त जा रहल समेत आरोप लगा दिलनि। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल मानवाधिकार आयोग के कमजोर बनेबाक मनसाय सरकार के नहीं रहल स्पष्ट कयलनि छ। मानवाधिकार आयोग के स्वायत्तता के कमजोर बनेबाक
आ सरकार मार्फत के निकाय जका संरचना मात्रै रखबाक किसिम के प्रावधान सहित सरकार मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक अन्य कहित चौतर्फी विरोध भ रहल समय संसदीय समिति के सभापति विधेयक संदर्भ में सरकार के बचाव कयलक अछि। समिति सभापति पोखरेल शुक्र दिन अपने कार्यकक्ष में पत्रकार भेंटघाट कर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय अभिसंधि सब आ संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार के विधेयक एला पर विश्वस्त होबा आग्रह कयलनि अछि। को अंतिम अधिकार संविधानले नै मानेको मिडिया काउन्सिलमा चाहिँ संविधान लेख्दा नै एउटा स्वायत्त निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने संस्था जब निर्माण गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई कमजोर बनाउने सरकारको पनि उद्देश्य छैन, संसदको पनि उद्देश्य छैन। जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास आ सर्वोच्च अदालत से प्रतिपादित नजीर सभक जग में मीडिया काउंसिल विधेयक अनबाक स्पष्ट कयलनि। प्रेस पर नियंत्रण करबाक उद्देश्य से मीडिया काउंसिल विधेयक आनल गेल तथा मानवाधिकार आयोग के सरकार मार्फत के निकाय बनाब मानवाधिकार आयोग के विधेयक आनल गेल कहित सरकार के चतुर्फी आलोचना भ रहल अछि। प्रहरी अत्याधिक परिमाण में भारतीय नकली नोट सहित 3 पाकिस्तानी नागरिक के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से गिरफ्तार कयलक अछि। महानगरीय प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीय भारतीय नकली नोट 7,67,94,94 सहित पाकिस्तानक नागरिक सब मोहम्मद अख्तार, नदिया अनवार आ नासिर उद्दीन के पकड़ने जानकारी करौने छथि। तहिना ओकरा सबके आनब विमानस्थल पहुंचल नेपाली नागरिक यूनिस अंसारी, हुनकसाला सुयल खान आ गाड़ी ड्राइवर सुदन राणा भाट के सेहो प्रहरी पकड़ कर शुक्र दिन दोपहर महानगरीय प्रहरी कार्यालय में सार्वजनिक कयलक अछि। 2टा सूटकेस में राखल 2000 दर के भारतीय नकली नोट सहित ओकरा सबके पकड़ने सेहो महानगरीय प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। अंसारी इससे पहिनहु नक्कली भारतीय नोट के कारोबार तथा लागू औषध कारोबार अभियोग में थुना में पड़ल छल। घटनाक विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के ऊंचाई नापबाक प्रयोजन के लिए सगरमाथा पहुंचल टोली घूरल अछि। सगरमाथा के ऊंचाई मापन के लिए सगरमाथा भेजने सरकारी टोली एकर सफल मापन कऽ बृहस्पति दिन काठमांडू घूरल अछि। टोली के शुक्र दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अरियाल सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में कार्यक्रम के आयोजना का स्वागत कयलनि। ओ टोली परंपरागत आधुनिक दुनू तरीका से सर्वेक्षण केने रिपोर्ट के आधार में 6 महीना भीतर सगरमाथा के वास्तविक ऊंचाई प्राप्त हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। हामी पुग्यौँ भनेपछि एकैचोटि त्यो कामको थाहा गर्ने भयो। त्यो धेरै रोचक कुरा हो। त्यसरी उहाँले त्यो काम सकेर 1 घण्टा 16 मिनट सुचुरोमा उभिने भनेको कुरा सामान्य कुरा जस्तो लाग्दैन। काम गरेर बस्नु पर्यो नि त, त्यसै बस्न त भयो। टेक्निकल काम गरेर 1 घण्टा 16 मिनट सुचुरोमा बस्ने कुरालाई सामान्य। 2072 साल के भूकंप के बाद सगरमाथा के ऊंचाई ऊपर प्रश्न कर लगला के बाद सरकार पहली बेर अपने स्रोत आ साधन में नापी विभाग में प्रमुख नाप्य अधिकृत खिमलाल गौतम के नेतृत्व में नापी विभाग के नाप्य अधिकृत रवीन कार्की, विभाग के सर्वेवर सूरज सिंह भंडारिया, अमीन युवराज धिताल के बीतल चैत 27 गते वैदिश भेजने छल। आरोहण चुनौतीपूर्ण भेलो पर प्रधानमंत्री ओली के उत्साह आ मंत्री अरियाल के हौसला के कारण अपना सब सगरमाथा के सफल आरोहण कऽ एकर ऊंचाई के सर्वेक्षण कर सफल भेल। टोली के नेता प्रमुख नाप्य अधिकृत गौतम जानकारी देलनि अछि। मंत्री अरियाल सगरमाथा के ऊंचाई के सर्वेक्षण पहिल बेर नेपाल अपने केने आ ओहि के वास्तविक ऊंचाई टोली अन्य सर्वेक्षण के आवश्यक अनुसंधान कऽ 6 महीना भीतर सार्वजनिक करबाक तैयारी केने सेहो बतौलक अछि। भूकंप ध्वस्त बनाउने काठमाडौँ के जमल स्थित दरबार हाई स्कूल के मुख्य भवन के निर्माण कार्य संपन्न कयल गेल अछि। चीन सरकार के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में निर्माण कयल गेल ई हाई स्कूल के मुख्य भवन के शुक्र दिन एक कार्यक्रम के बीच चीनक लेल नेपाली राजदूत हौ यान्छी आ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली संयुक्त रूप में उद्घाटन कयलनि अछि। भूकंप ध्वस्त बनाउने ई दरबार हाई स्कूल के मुख्य भवन के निर्माण कार्य 10 महीना भीतर संपन्न केने एहि विद्यालय के प्रधान अध्यापक हेमचंद्र महतो जानकारी दिलनि। करीब 10 महीनामा अगस्त 3 मा 2018 अगस्त 3 मा चाहिँ यिनीहरूले काम सुरु गरेको हो। आज करीब 10 महीना हुन लाग्यो। यिनीहरूले मेन स्ट्रक्चर, बिल्डिङको मेन स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइसकेको छ। त्यसको यिनीहरूले इनोग्रेट गरेको, यिनीहरूलाई सबैलाई देखाएको। अब फिनिशिङ पार्ट बाँकी छ। यो फिनिशिङ पार्ट गर्नको लागि
अराउंड कार्यक्रम में नेपाल के चीन के राजदूत यान्सी चीन सरकार नेपाल के भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के कार्य के उच्च महत्व के संग आगा बढ़ने जानकारी करने चली ओ दरबार हाई स्कूल के मुख्य भवन के बाँकी कार्य से जल्दी संपन्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने चली। Take part in the reconstruction of Kathmandu Darbang High School and hopes to rebuild it with the safety, elegance and the traditionally unique features. 2010 साल में स्थापना भेल दरबार हाई स्कूल नेपाल के पहिल आधुनिक हाई स्कूल है। 2072 साल वैशाख 12 गते आयल विनाशकारी महाभूकंप से एहि विद्यालय के भवन ध्वस्त बनौला के बाद चीन सरकार के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में निर्माण भ रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। एक्सपर्ट प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुक्र दिन से शुरू भ गेल अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ के कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान में प्रतियोगिता के उद्घाटन युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा कयलनि अछि। प्रतियोगिता में प्रदेश स्तरीय 7टा टीम आ विभागीय 10टा टीम के सहभागिता रहल अछि। शुक्र दिन के पहिल खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब विजय शुरुआत केलक अछि। जीतल आर्मी प्रदेश नंबर 2 के 171 रन के अंतर से पराजित कर देलक अछि। आर्मी दिने 270 रन के लक्ष्य पछुओने प्रदेश नंबर 2 31.4 ओवर में जम्मा 107 रन में समटा गेल छल। आर्मी के जिताब साहब आलम 4 आ सुसन भारी 3 विकेट लेने छल। तहिना जितेंद्र मुखिया 2 तथा कुशल मल्ल 1 विकेट लेने छल। प्रदेश नंबर 2 के लिए हरिशंकर शाह सर्वाधिक 21 रन, शमशद शेख 16 तथा सुधीर चौधरी 15 रन में आउट भेल छल। टॉस हार के पहले बैटिंग के आर्मी निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 278 रन बनौने छल। आर्मी के लिए राजू रिजाल सर्वाधिक 90 रन जोड़ सफल भेल छलनि। ओपनिंग एल राजू आ कप्तान विनोद भण्डारी 121 रन के साझेदारी केने छल। राजू 5 चौका 2 छक्का सहित 90 रन बनौने छल। तहिना भण्डारी 9 चौका के मद्दत से 66 रन बनौने छल। रोहित कुमार पौडेल 47 रन आ हरि बहादुर चौहान 26 रन के योगदान केने छल। प्रदेश नंबर 2 के हरिशंकर शाह 3 विकेट लेब सफल भेल छल। 10 ओवर के स्पेल पूरा केने शाह 1 ओवर मेडन रखैत 55 रन खर्च केने छल। रशीद खान, विवेक यादव, शमशद शेख आ विशाल सुसलिंग 1-1 विकेट लेब सफल भेल छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। स्वास्थ्य सेवा विधेयक 2075 ऊपर प्रदेश सभा में सैद्धांतिक परामर्श शुरू। प्रदेश सभा में सांसद के मोबाइल बाजल पर सभामुख के रूलिंग। महोत्तरी में निर्माणाधीन सड़क सबसे उड़ल गर्दा साहिक के रोगी बढ़ल। सड़क निर्माण में तीव्रता देव स्थानीय वासी के मांग। जनकपुर जयनगर रेल चल विलम्ब भेला से सर्वसाधारण परेशान। 2 से 4 महीना आरो लगबाक सरकार से स्पष्ट। रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना करबाक सरकार के तैयारी। नागरिक के रोजगार संबंधी सब सूचना भेटत। आ एक्सपर्ट प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता काठमांडू में शुरू। पहिल खेल में आर्मी से प्रदेश 2 पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।